मेरे YouTube चैनल हिमांश प्रजापति पे। तो मैं अभी इस वीडियो में, क्योंकि सब बच्चों का कल एग्ज़ाम है स्टूडेंट्स का, तो मैं आपको यही बता रहा हूँ सारी इंस्ट्रक्शन, हमें कैसे करना है पेपर, टाइम कैसे बचाना है, चीट भी कैसे कर सकते हैं, मैं सबको ये बताऊंगा टाइम और कैसे बचा सकते हैं। पूरा कंप्लीट प्रोसेस कि हमें डाउनलोड से करने के बाद कैसे पीडीएफ करना है, जो पीडीएफ बनाएंगे उस पर हमें क्या लिखना है पूरा कंप्लीट, वो भी सबको मैं बताऊंगा इसके अंदर। ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ इस वीडियो को। ठीक है, तो सबसे पहले आप टाइम कंज्यूम बचा कैसे सकते हैं। ठीक है, अभी आप यूनिवर्सिटी रोल नंबर मिल चुका है आपको, वो लिख लो, वर्ड्स में लिख लो, क्योंकि वर्ड्स में भी बच्चे सोचते हैं, इधर उधर से पूछते हैं। नेम ऑफ स्टूडेंट, क्लास, सेमेस्टर, नेम ऑफ पेपर अभी छोड़ दो, कोड ऑफ पेपर भी छोड़ दो, स्टूडेंट सिग्नेचर कर लो आप यहाँ पे, डेट ऑफ लिख लो अभी, और सारे पेज पे जल्दी ये ध्यान रखना कि सिग्नेचर अभी करके रख लो सारे 20 पेजेस पे। ठीक है, ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम आपका बचाने वाला है, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप यहाँ से बहुत टाइम बचा सकते हो। तो ये है कि जब हम पेपर अटेम्प्ट करेंगे, सबसे पहले हमने पेपर डाउनलोड करना है और 5 मिनट देने हैं कम से कम कि हमारा पेपर ये यही है या दूसरा है, या तो हम गलत पेपर तो नहीं अटेम्प्ट करें। बेसिकली हमारा सारा आंसर और उसी नंबर उसी पेपर के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर हमने गलत कर दिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो पहले यही हमने चेक करना है कि ये हमारा पेपर ठीक है। ठीक है, तो हम दोस्तों से भी फ़ोन वगैरह उस टाइम कर सकते हैं, उस टाइम हमें पता लग जाएगा, एक बार देख लो। ठीक है, दूसरे फ़ोन से फ़ोन करके, तो भाई दूसरे दोस्त को कह दो हम तेरे को कॉल करेंगे दूसरे फ़ोन से, तो हमें बता दियो, जब एक्चुअली नहीं पता होता कि यही एक्यूरेट पेपर है या दूसरा है। ठीक है, और उसके बाद बात यह आती है कि हम पेपर अटेम्प्ट करने शुरू हो जाएंगे, साथ में हमारा गूगल मीट भी चल रहा है। गूगल मीट का सिस्टम ये है भाई, देखो जैसे हमारे कॉलेजेस ने हो गया, उन्होंने बोल दिया हम 3 घंटे तुम्हारे पर निगरानी रखेंगे गूगल मीट से। ठीक है, और कई कॉलेज का सुनने में आया, जैसे मेरे इधर गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, उनकी जो इंस्ट्रक्शंस आई है उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि हम आपको बीच बीच में व्हाट्सएप कॉल करेंगे, नॉट अ रेगुलर कि हम आपको गूगल मीट पे साथ में बिठा के रखेंगे। तो ये डिपेंडिंग ऑन टीचर्स है और डिपेंडिंग ऑन इंस्टीट्यूट और कॉलेज के ऊपर है कि वो कैसे इस चीज़ को मैनेज करते हैं। ठीक है, कई बच्चे कह रहे हैं कि 1.5 आवर रखा जाएगा, उसके बाद हम एग्ज़ाम कर लेंगे। तो एक बार फ़िलहाल अपने इंस्टीट्यूट से पूछ लो, अपने दोस्तों से पूछ लो, क्योंकि उन्होंने पूछा हुआ होगा टीचर से क्या सिस्टम है क्या है, तो आपको पता लग जाएगा, आप उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, आपने पेपर डाउनलोड किया, पेपर भी अगर क्वेश्चन आपने जैसे करना है, ठीक है, तो क्या करना है, जैसे यूनिट 1 है, ठीक है, यूनिट 1 के बाद यूनिट 2 अटैम्प्ट करनी है, 50% अटैम्प्ट करना है। ठीक है, अपने रिगार्डिंग जैसे आपने दूसरा क्वेश्चन कर लिया, उसके बाद आप पहला क्वेश्चन नहीं कर सकते, सीरियल वाइज करना है, दूसरे के बाद तीसरा या चौथा कर सकते हो। अगर आपने सीधा ही पहले तीसरा क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है तो आप पहला पे नहीं आ सकते, ना दूसरे पे आ सकते हो, फिर आपको चौथा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, रोल नंबर सबको मिल गया है, रोल नंबर पे आपने अभी साइन करो, सिग्नेचर करो, फोटो लगा के उसको भी फिक्स कर दो। ठीक है भाई, और उसकी एक फ़ोटो ले लो ताकि जब पीडीएफ बनाएंगे उस टाइम वो वहाँ से हम अच्छे से ले लेंगे। और आपने ब्लू ब्लैक पेन ही यूज़ करना है। आगे A4 शीट मैंने आपको बता दी है, सब पहली शीट कम्प्लीटली आपका सब कुछ फिल होगा उसके अंदर। ठीक है, नाम, क्लास और सब 20 पेजेस पे आपके सिग्नेचर किए जाएंगे, वो भी अभी करके रख लो आप, सीरियल वाइज नंबर। देखो, द स्टूडेंट विल अटेम्प्ट क्वेश्चन सीरियल नंबर वाइज एंड विल राइट पेज नंबर, रोल नंबर एंड पेपर कोड ऑन एवरी पेज ऑन द आंसर बुक। ये ध्यान देने वाली बात है, सिग्नेचर करने हैं। ठीक है, वो तो आपको 3 घंटे मिलेंगे। आपको ईमेल आईडी जो आपको जैसे प्राइवेट वाले हैं उनको ईमेल आईडी मेंशन है, आपको वहाँ पे आपको पीडीएफ बना के सेंड करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, पीडीएफ बनाओगे सबसे पहले आपका जो रोल नंबर है वो स्कैन करके उन 20 पेजेस के आगे लगाना है, टोटल बनेंगे 21 शीट्स आपको सेंड करनी है। ठीक है, सेंड कर देनी है। अगर कई बच्चे यूँ भी कह रहे हैं कि हमें कैसे कंफर्मेशन मिलेगी हमारी पीडीएफ सेंड होगी है या नहीं हुई है, तो आपको क्या करना है, आपको वो पीडीएफ 2 बार सेंड कर देना अपने मोबाइल से। ठीक है, सेम पीडीएफ बना के, तो आपकी भी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, आप 2 बार उसे सेंड कर देना।
उसके बाद सेम इंस्ट्रक्शन है और यहाँ पे मेनली एक, जब आप पीडीएफ बना रहे हो तो उसके ऊपर एक चीज़ लिखनी थी, क्लास रोल नंबर। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे आपको देख के बताता हूँ, इसमें मेंशन था, मैं एक मिनट, प्रिस्क्राइब करना है क्लास रोल नंबर, नेम, ठीक है, रोल नंबर और पेपर कौन सा है, ईयर कौन सा है, रिपेयर हो फुल हो। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, आप वेट करो। कंप्लीट कर लिया, आप पीडीएफ बनाने वाले हो तो उसमें हमने फर्स्टली क्या चेक करना है, सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए, रोल नंबर, देन पेपर 1 शीट, सेकंड ऐसी 20 शीट्स होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ध्यान से देखें, अपना सिग्नेचर रोल नंबर भी उसमें चेक कर लो मेनली लिखा है या नहीं, ठीक है, मेंशन होगा या नहीं। उसके बाद जब आप पीडीएफ बना लिया है उसके ऊपर लिखना क्या है, पीडीएफ के ऊपर क्या लिखना है, सबसे पहले रोल नंबर, देन आपका नेम आना चाहिए, फिर आपकी क्लास आनी चाहिए, लाइक बीएड बीटेक जो भी है, पेपर कोड क्या कौन सा है, ठीक है, और 5th पे आप सेमेस्टर वाइज हो या ईयर वाइज हो, 6 आप पास आउट हो, रिपेयर हो या रेगुलर हो या फुल हो। ये चीज़ पीडीएफ जब बनाओगे तो उस पर आपने ये चीज़ मेंशन करनी है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, की बात रही तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोफोन जैसे बंद है हमारे पास, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमें पता है कि एक यूनिवर्सिटी का पैटर्न है कि यूनिट 1 में आएगा, यूनिट 2 में आएगा, पिछले साल के आप पेपर देखो वहाँ से कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उसको एक बार देखो और उस पर ना निशान लगा लो, जिस हिसाब से वो नंबर आता है 16 का है 18 का है, निशान लगा के रख लो और अपने दोस्त को सुबह मॉर्निंग बुला 9 बजे या भी बुला के समझा दो, भाई अगर ये क्वेश्चन आता है तूने मुझे क्वेश्चन बोलना है, और क्वेश्चन पेपर दिखाओगे कैसे उसे, ठीक है, क्वेश्चन पेपर दिखाना क्या है, उसको कह दे भाई ऐसे साइड खोल के वहाँ से क्वेश्चन पेपर देख लियो, एक बार मैं कंफर्म कर दूंगा, मेरे को क्वेश्चन बोल दियो, ठीक है, वो आप कर लोगे, आप में दिमाग बहुत अच्छा है भाई, ठीक है, इन सब चीज़ के लिए, क्योंकि तैयारी करी नहीं है, हम भी यही प्लान बना रहे हैं कैसे चीट करें। ठीक है, जैसे आपकी कुछ कम यूनिट है तो आप पहले से उसे लिख के रख लो, ठीक है, लिख लो 6-7 पेज जिसके स्टार्टिंग लिख के रख लो, उसे बाद में मैनेज कर लेना जब पीडीएफ बनाओगे। ठीक है, जैसे हमारी यूनिट जैसे फिजिक्स का हो गया, मैथ का हो गया, मैथ में हमें पता है एक क्वेश्चन अगर आ गया हम अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे और वही क्वेश्चन साले टपक जाते हैं, ठीक है, जो मुश्किल होते हैं, जो हमें नहीं आते, तो आप ध्यान रखो या आप लिख के रख सकते हो। आज का टाइम है भाई, ये पास होने का बहुत अच्छा मौका है, नहीं तो यूनिवर्सिटी आपको पता है पास नहीं करती, तो आपको ये थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा अपने पेपर के लिए। ठीक है, ये कर सकते हो, पीछे बिठाओ और उसे आपने जो निशान लगाए हैं तो भाई मेरे को बोल दिया ऐसे ऐसे करके समझा दो, आप डेमो करके दिखा दो उसे आज, ठीक है, कर लो अपने साथ उसको बैठ के, गूगल मीट ओपन करो, उसे चला के देखो, ठीक है, पीडीएफ बना के देखो, ये सारा काम एक बार आपने कर लिया होगा, मैंने वीडियो भी बनाई है पीडीएफ ऑफिस लेंस, ठीक है, ये बहुत अच्छी ऐप है ना, इसको आपने ना तो आपको कुछ इस पर रजिस्टर करना है ना ही अपनी मेल डालनी है, कोई इसमें नहीं है, आप ये कर सकते हो और ये बेस्ट तरीका है ये। ठीक है, आराम से पेपर करना, 3 घंटे आपके पास, 2 घंटे में पेपर आप अटैम्प्ट करो, 1 घंटे के लिए पीडीएफ लो, नोट हेजिटेशन, इजीली आपसे पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। सब कुछ स्टूडेंट्स के रोल नंबर नहीं आया, ये मेनली उनके लिए हैट्रिक है, क्योंकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी अभी इतनी मतलब कि बच्चों को परेशान कर दिया है ना, बच्चों का करियर 1 साल खिंच जाएगा। मैंने आज सुना था कि जिन बच्चों के स्टूडेंट्स के रोल नंबर नहीं आए वो अगले साल पेपर देंगे, बताओ ये क्या बात हुई। उन्होंने भाई अपना पेपर तो भरा है, मतलब कि फॉर्म तो भरा है, आप ऐसे कैसे उनका रोल नंबर नहीं दे रहे हो, फीस नहीं पूरी है उनकी, आपको देना चाहिए था, ये तो गलत, बच्चों का बालकों का बस करियर ख़राब करने में लगी है यूनिवर्सिटी, क्या कर सकते हैं। मेरा भी रोल नंबर नहीं आया, मेरे से नहीं निकला, मैं भी कॉलेज जाके लेके आऊँ, बड़ी दिक्कत है, मतलब कि क्या कह सकते हैं, मैनेजमेंट बहुत ही घाटे वाला है, पैसे मांगने होते हैं तो भाई अभी पैसे जमा कराओ नहीं तो फीस बढ़ा दी जाएगी। आपको ये सब चीज़ ध्यान रखनी है, ब्लैक ब्लू पेन ला के रखो, सब रखो कमरे को, और जब भी वीडियो कॉल आ जाए सम टाइम तो भाई उसको हटा दो, जब भी वीडियो कॉल आए 1 मिनट बाद उठाओ, उसको कमरे से भगा दो जो भी है, क्योंकि वो देखेंगे आपके आसपास कौन है, ये बात ध्यान रखना, कहीं दोस्त आपका बैठा है आपने वीडियो कॉल रिसीव कर लिया है तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो आपकी सारी साइड कहेंगे दिखाओ आपकी साइड कौन बैठा है, तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और सबको ही बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, सबका एग्ज़ाम है अच्छे से हो, ठीक है सब, फिर उसके बाद हम मिलते हैं सारे। और टेलीग्राम पे अगर किसी को पेपर नहीं मिलता, मैंने टेलीग्राम पे चैनल बनाया, वहाँ पे हम सारे क्वेश्चन पेपर डालने की कोशिश करेंगे, तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, मैं लिंक दे दूँगा, ठीक है उसका।
और अभी यही बात ध्यान रखिए, अपना थोड़ा सा पढ़ लीजिए, एक बार रिव्यू कर लीजिए सिलेबस, वो तो देखना पड़ेगा, ठीक है। और ट्रिक अगर आजमानी आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हम कह नहीं सकते। गूगल मीट वाला डिपेंडिंग ऑन कॉलेज के ऊपर है, 3 घंटे रखे 2 घंटे रखे, पर हमें अपनी तरफ से तैयार रहना चाहिए। वो 3 घंटे के हिसाब से भाई क्या करेंगे, उस हिसाब से हमें मैनेज अपने आप को करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये सब बातें ध्यान रखिए। और बस मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बार मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी है तो सब अपना एक बार डेमो करके देख लिए हमने कैसे पेपर करना है, क्या लिखना है, ये सब ध्यान रखें, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम सभी ये एग्ज़ाम दे रहे हैं ऑनलाइन वाला सिस्टम, ठीक है। और एक भी गलती होगी तो हमें भुगतनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबको बेस्ट ऑफ लक एक बार फिर से। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, भाइयों के पास पहुँचे, ठीक है, जल्दी से जल्दी, और सब्सक्राइब करो। आगे एक पेपर होने के बाद मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। जिनका अभी पेपर नहीं हुआ है, जिनका पेपर 10 के बाद होना है, मेरा भी है कल पेपर, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ, गूगल मीट का क्या सिस्टम था, कैसे किया, सब कैसे हुआ, सब कैसे, ये सब मैं शेयर करूँगा आपसे ये कल वाले पेपर होने के बाद। थैंक यू।